Uh, India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon. I look at the case of India. It is actually quite impressive. It's a logistical marvel. नमस्कार दोस्तों, राजतंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टियाना जॉर्जीवा ने कहते हुए भारत की तारीफ की है कि दुनिया जिन कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रही है उनमें भारत एक चमकता सितारा है। पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। उतना ही नहीं तो कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेप्यूटी डायरेक्टर पाउलो माउरो ने भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का स्वागत किया था। उन्होंने ये कहा था कि इंडियाज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ लॉजिस्टिकल मार्वल। दोस्तों, अपने देश की तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन साथ साथ में उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या कारण है कि दुनिया के 75% देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और भारत का विकास तेजी से हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रगत देश ने यह अनाउंस किया है कि उनके यहाँ पर मंदी शुरू हो चुकी है। अमेरिका जैसे देश में जहां महंगाई का दर 2 से 3% होता है, वहां महंगाई 8 से 10% तक पहुंच चुकी है। चीन में अभी भी बार बार कोविड लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। रशिया यूक्रेन वॉर, सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों का रशिया के समर्थन में ऑयल प्रोडक्शन का कम करना, इन सभी घटनाओं की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर है। श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर है। इतनी विकट परिस्थितियों में भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत सबसे लीस्ट अफेक्टेड देश है। इतनी वैश्विक समस्याएं होते हुए भी भारत की जीडीपी 6.8% की स्पीड से बढ़ने की पूरी संभावना है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत को पूरी दुनिया में इतना महत्व प्राप्त हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी बुरी आर्थिक परिस्थिति में भी भारत एक चमकता और उभरता सितारा दिखाई दे रहा है? आइए अगले कुछ ही मिनटों में उन सभी कारणों से हम आपको अवगत कराएंगे। भारत की प्रगति का सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2011 में भारत की सिर्फ 35% एडल्ट पॉपुलेशन के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट था। 2017 में 80% से ज्यादा जनता के पास अपना बैंक अकाउंट है। यह पॉसिबल हुआ है जन धन योजना की वजह से। ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट होने के 4 प्रमुख फायदे हुए हैं। पहला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सारी सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जमा होता है। इसकी वजह से सही लोगों तक पैसा पहुंचता है और करप्शन की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। दूसरा बेनिफिट है यूपीआई। अगर मैक्सिमम लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते तो यूपीआई कभी कामयाब हो ही नहीं पाता। यूपीआई अपने आप में ही एक अजूबा है। इसकी वजह से इंस्टेंट पेमेंट्स की रैंकिंग में भारत सबसे ऊपर के स्थान पर पहुंच गया है। इंस्टेंट पेमेंट की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे ब्लैक मनी कम होता है, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास बैंक अकाउंट्स होने का तीसरा बेनिफिट है इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कम से कम ब्याज दर पर लोगों को लोन दे सकती हैं, क्योंकि लोन लेने वाले का बैंक अकाउंट है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और उसका क्रेडिट स्कोर बैंक को दिख रहा है। इसीलिए ऑन टाइम लोन का रीपेमेंट करने वाले लोगों को कर्जा देने में बैंक्स को भी कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। किसान और ग्रामीण भाग में रहने वाले लोग साहूकार के चंगुल से मुक्त हो रहे हैं और बैंक्स की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है व्यापार को मिलता हुआ बढ़ावा। आज भारत में 100 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब जिनकी वैल्यू 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर लोग बैंक अकाउंट से जुड़े ही नहीं होते तो स्टार्टअप की इतनी ग्रोथ कभी नहीं हो पाती। 2025 तक भारत $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनने जा रहा है। ई कॉमर्स भारत में इतना कामयाब कभी नहीं होता अगर मैक्सिमम लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते तो। इन सभी रीजंस की वजह से भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन सबसे बड़ा कारण है जो उसे दूसरे देशों से अलग बनाता है। भारत विश्व की सबसे यंगेस्ट कंट्री है। हमारी पॉपुलेशन का एवरेज एज 29 है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में मौजूद है। पूरी दुनिया में सबसे चीपेस्ट मोबाइल डेटा कॉस्ट भारत में मौजूद है।
मोबाइल डेटा कंजम्पशन में भारत दुनिया का सबसे हाईएस्ट डेटा कंज्यूमर है। भारत में हर महीने 150 करोड़ गीगाबाइट इतना डेटा कंज्यूम होता है। हाल ही में 5G भी लॉन्च किया गया है। 2016 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट करीब 197 बिलियन डॉलर था। आज वही एक्सपोर्ट करीब $350 बिलियन हो चुका है। मेक इन इंडिया स्कीम की वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पे बढ़ा है। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मतलब PLI स्कीम की वजह से दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही हैं, जिसकी वजह से रोजगार में भारी बढ़त हुई है। 2014 में सिर्फ 18 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में थे, जो कि आज 200 से ज्यादा हो चुके हैं। बिजनेस सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज का इनमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है। दोस्तों, ये तो साफ है कि दुनिया में चल रहे रिसेशन का भारत पर भी इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम रहने की संभावना है। यही असली कारण है जिसकी वजह से IMF जैसी दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक संस्था भी भारत के गुण गाते हुए थकती नहीं है। उम्मीद है कि हमारे देश की प्रगति ऐसी ही नई ऊंचाइयों को छूती रहे और हम सब का व्यक्तिगत योगदान भी देश के प्रगति के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।